लेकर के चलें। हम सबका एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करना चाहेंगे तो सारे धर्म ग्रंथों का सार हमको प्राप्त हो जाएगा। संसार में सारे धर्म ग्रंथ हैं। कितने धर्म ग्रंथ लिखे गए, कोई गिनती है? बहुत से धर्म ग्रंथ लिखे गए। अनेक महापुरुष इस धराधाम पर आए। क्यों आए भाई? अनेक महापुरुष इस धराधाम पर आए। कहते हैं ना, ऋषि मुनि संत महात्मा महापुरुष, यहां तक भगवान भी इस धराधाम पर आए। क्यों आए? और सिर्फ आए नहीं, उनने कुछ धर्म ग्रंथ की रचना भी करके की। धीरे धीरे ये ज्ञान जब लोग भूलने की ओर अग्रसर होंगे तो उस विद्या के सहारे, धर्म ग्रंथ के सहारे और उस विद्या की स्मृति के सहारे ये स्थायित्व रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ धर्म ग्रंथ भी उनने लिखा। तो महापुरुषों का आगमन का कारण क्या था और इतने धर्म ग्रंथ क्यों लिखे गए? हम केवल, लोग कहते हैं ना कि बहुत प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है लोगों में। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति है कि जगह जगह धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन एक बात और सिद्धांत रूप में कही गई है कि जाकर जहीं पर सत्य स्नेह सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। यदि हमारा सत्य स्नेह है जिस वस्तु के ऊपर, तो वस्तु अवश्य में उपलब्ध होती है। उस पर प्रेम हमारा होना चाहिए। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यदि हमारा प्रेम है, हमारा सत्य स्नेह है, तो निश्चित रूप से प्रभु प्रकट होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही होता है कि हमारा सत्य स्नेह परमात्मा के प्रति नहीं है, हमारा प्रगाढ़ प्रेम परमात्मा के प्रति नहीं है, कुछ और चीज है। उसके एवज में हम कुछ मांगना चाहते हैं परमात्मा से। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सो राउर निज। तो शर्त यह है कि जा ही न चाहिए कबहु कछु, लेकिन हमारा शर्त यह रहता है, कोई भी आयोजन के पहले अनेक प्रकार के शर्त लगे रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाहर से दिखाते हैं, जैसे वो क्या नाम रामचरित मानस में दिया है कि हृदय में कछु फल, प्रताप धन के बारे में। हृदय में कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। बाहर से तो ऐसा दिख रहा था कि कोई फल मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में क्या था? इतना बड़ा लोभ था कि सारे संसार का राज्य मुझे मिल जाए, सारे संसार के मैं राजा बन जाऊं। और राजा बस बन जाऊं ऐसा बस नहीं, मैं मरूं भी मत। और क्या मांगना चाहते हो? क्या फल चाहिए? एक तो मरूं मत, जरा मरण दुख रही तो तनु समर जीते जन होय, एक छत्र विहीन मई और राज कल्प सत होय। और देखो जिनके हृदय में कछु फल अनुसंधान लिख रहे हैं, तो ये स्थिति हमारी रहती है। हम चाहते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। यदि हमारे हृदय में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्ति की यदि तीव्र इच्छा है, तीव्र जिज्ञासा है, प्रेम है, तो निश्चित रूप से उनको प्रकट होना पड़ेगा। और प्रकट है हमारे सौभाग्य से। मैंने जैसे कहा ना, कुछ आफत चल रहा है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने ऐसा आफर दे दिया कि कुछ की जरूरत नहीं है, केवल सात्विक श्रद्धा धारण करिए, वह परमात्मा प्रकट है, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। और ये सौभाग्य है मानव समाज का कि बिना कुछ शर्त लगाए, ये नहीं कहा जा रहा है कि क्या खाओगे, कहाँ सोओगे, क्या करोगे, कुछ शर्त नहीं है। केवल सात्विक श्रद्धा चाहिए। परमात्मा स्वरूप प्रकट है, विद्या यहाँ तक आ गई है। उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या से कभी कभी लोगों को चिढ़ होती है। अध्यात्म विद्या, तो जो विद्या आप सर्वश्रेष्ठ समझते हो वही विद्या है। कितनी विद्या का नाम लिया जाए? त्रिपुटी योग, अध्यात्म योग, अनन्य योग, भक्ति योग, दर्शन योग, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, जो भी नाम आप देंगे सर्वश्रेष्ठ नाम वही विद्या है।
जिससे परमात्मा स्वरूप का बोध होता है, अपने निर्मूल स्वरूप का बोध होता है। ऐसे परमात्मा दर्शन के बोध की विद्या खुले में मिल रही है, जिसको 2-4 लाइनों में व्यक्त करना चाहता हूं। आते किस कारण से धरा पर ये धर्म गुरु, आते किस कारण से धरा पर ये धर्म गुरु, संत महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि, जितने भी महापुरुष हैं, धर्म गुरु है, अवतार है, महापुरुष है, क्यों आते हैं? आते किस कारण से धरा पे ये धर्म गुरु, संत महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि, लिख गए धर्म ग्रंथ, लिखे गए धर्म ग्रंथ अनेकों महापुरुषों द्वारा, लिखे गए धर्म ग्रंथ अनेकों महापुरुषों द्वारा, जिसके विषय में क्या कहा गया है? आज शंकराचार्य जी जब थक हार गए तो क्या क्या कहा उन्होंने? वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, और ब्रह्म की बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। जिस शंकराचार्य जी के आज वर्तमान में चरण छूने को भी नहीं मिलता, क्या कहते हैं वो? तो पादुका में जो भी पैसा लाए पादुका में चढ़ाओ, चरण छूने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम धर्म गुरु मानते हैं अपने, ऐसे धर्म गुरु कहते हैं कि धर्म शास्त्रों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वदंतु शास्त्राणि, सब करके कर्म थक जाओगे, नहीं चैन घड़ी भर पाओगे, जानने परखने हरि मिलने अनमना पड़ेगा कभी न कभी। यह एक निराली नगरी है जहाँ राम दिखाया जाता है, हरि दर्शन हेतु मुमुक्षु को गुरु पाना पड़ेगा कभी न कभी। चाहे कोई धर्म कर्म के रहो, चाहे कोई पंथ धर्म के रहो, यह राज नगर है सबके लिए, जहाँ चलना पड़ेगा कभी न कभी। तो रास्ता तो एक ही है, कहने में बड़े लोग कह देते हैं अनेकों रास्ता है उस परमात्मा की तरफ जाने के लिए। जानना ही एकमात्र रास्ता है। तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय। तो लिखे गए धर्म ग्रंथ अनेकों महापुरुषों द्वारा पढ़कर न पाए परम सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन। लिखे गए धर्म ग्रंथ अनेकों धर्म महापुरुषों द्वारा पढ़कर न पाए परम सत्य को प्रत्यक्ष क्यों? प्रश्न हो जा रहा है, समझिए। अनेक धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, सुबह से पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामचरित मानस का पाठ करते हैं, या गीता का पाठ करते हैं। तो पाठ मत करें ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, जब कोई रास्ता बताया जाता है, कोई सही रास्ता बताया जाता है, तो उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पाठ कर रहे हैं, 50 साल हो गए पाठ कर रहे हैं, और उस पाठ से लाभ हुआ क्या आपको? इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना। लाभ हुआ कि नहीं हुआ? धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई अछूटई बंदी महासुख होई। तो जो परिणाम लिखा गया, छूटई बंदी महासुख होई, किसमें हम बंधे हुए हैं? काहे में बंधे हुए? पहले बंधन को ही पता करना पड़े, जिससे हम छूट गए क्या? और महासुख होई, महासुख होई, हो रहा है सुख। अभी देखिए, अब एक महाराज जी कहते हैं कोई बुराई नहीं है, आप थोड़ा विचार करेंगे। एक लोटा जल और समस्त समस्याओं का हल, और जो लोटा में जल चढ़ा रहे हैं वो अस्पताल में पड़े हैं। साल भर हो गया लोटा में जल चढ़ाते हुए, अब इस बार अस्पताल ही जाना पड़ गया, इतना तबियत खराब हो गई। क्यों नहीं हुआ समस्या? तो बोले आपकी श्रद्धा नहीं है, सात्विक श्रद्धा नहीं। तो सात्विक श्रद्धा ही तो सबसे बड़ा कारण है लोगों। सात्विक श्रद्धा प्राप्त करना है। सात्विक श्रद्धा से रास्ते खुलते हैं, ताले खुलते हैं। सात्विक श्रद्धा जब हमारे में होती है, तब वास्तव में वह रास्ता मिलता है हमको, वह परिणाम प्राप्त होता है जिस परिणाम की हम आशा करते हैं। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख हुई, लेकिन उसके बीच में पहले क्या लिखा है कि जो मन वचन कर्म से इसको ध्यान में लाता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छोड़ा हुआ है, और मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। भक्ति के 3 ही तो मार्ग बताए गए,
मार्ग तीन नहीं है, मतलब तीनों स्तर है। हमारे मन में भी वही बात हो, कर्म में भी वही बात हो, और वचन में एक छोटी मोटी बात है ये, मन का वचन ध्यान से रहो। मन वचन और कर्म से आप सही रास्ते पे हो तब तो हनुमान जी छोड़ाएंगे, और नहीं तो फिर पूछ में लपेट के वही मार भी देंगे। ऐसा है कि नहीं है? एक जने ने उनसे छल किया था, काल नेमिनी किया था, तो परिणाम क्या हुआ? राम ही राम तो कह रहा था ना, और कुछ कह रहा था क्या? राम राम कह रहा था, बल्कि राम की प्रशंसा भी किया। जीती है राम न संशय आही, राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं था। रावण जीतेंगे तो नहीं कहा था, राम ही जीतेंगे, और राम ही राम कह क्यों मारा गया भाई? हृदय में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो, मन में कुछ और हो, ये नहीं चलने वाला है। चाहे 7 बार पाठ करें, चाहे अनंत बार पाठ करें। तो पाठ का अर्थ होता है जो लक्ष्य उसमें कहा गया है उसको प्राप्त करिए। पाकर ठहर जाना कहते हैं उसको, पाकर ठहर जाना। जो बातें कही गई है, पाठ का अर्थ बड़ा अच्छा दिया गया है। जैसे कोई आदमी राम का पाठ करता है, इसका क्या मतलब? राम का पाठ करता है माने राम ही बनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रावण का पाठ करता है तो रावण ही बनना पड़ता है। जोकर का पाठ करता है तो जोकर ही बनना पड़ता है। पाठ करना कोई साधारण बात नहीं है। पाठ करना माने केवल पढ़ना नहीं है, वह बन करके वैसा आचरण करके दिखाना पड़ता है, उसको पाठ कहते हैं। पाठ माने आचरण में वो चीज हमारा आ जाए, उसको कहते हैं पाठ। तो हम पाठ समझ लिए कि बार 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 गुनगुनाने का नाम पाठ हो गया। तो अर्थ इतना बदल गया हर चीज का, अर्थ का धीरे धीरे अनर्थ होता चला गया। और उसी अनर्थ को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलिमलगर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, गंभीर निजमति कल विकल प्रगट कीन बहुपंथ, भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूं कछुक कल जान। तो पाठ का मतलब होता है हम वही हो जाएं, उसी के अनुसार हम सब आचरण करें। और इस विद्या के संबंध में मैंने पहले कहा, आद्य शंकराचार्य जी जो हमारे परम गुरु है, उनने कहा कि धर्म ग्रंथों से आपको बात समझ में नहीं आएगी। वदंतु शास्त्राणि, कितनों भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए। वदंतु यजंतु देवान, कितनों भी देवताओं का भजन पूजन कर लीजिए। कुर्वन्तु कर्माणि, कैसो भी कर्म करके थक जाइए। भजन्तु देवता, चाहे जितने भी देवताओं का भजन पूजन करें, पर ब्रह्मे की बोधे न आत्मा की बोधे न बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सुखांत। जब तक आत्मबोध न हो जाए, परमात्म बोध न हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आत्मबोध क्या है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आत्मबोध क्या है, परमात्म बोध क्या है, ये जब तक हमको न प्राप्त हो जाए तब तक हमको रुकने वाली बात नहीं है। वो हमारी यात्रा चलती रहना चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जैसे काक बसुर जी के संबंध में क्या कहा गया? कवन जोनि जन्मो जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, और सकल कर्म कर थक्यों गोसाई, सुखी न भयो अबहि तीनाई। जे पूछो तही मुनि ऐस कहीं, ईश्वर सर्व भूत मन। ये तो सत्य ज्ञान हो गया। परमात्मा कहाँ है, किसी वो तो सब जगह है। तो सब जगह कैसे है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। एक संस्था है, संस्था के संबंध एक उदाहरण दिया जाता है। भगवान श्री महाराज जी चैतन्य से किसी ने पूछा कि ये वस्तु सामने रखी गई है, ये तो उदाहरण लगता है, ये उदाहरण है। भगवान ने कहा उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्षीकरण है। इसमें तात्विक प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो उदाहरण देती है। वो कहती है कि जैसे लकड़ी, जैसे डंडा लकड़ी ही है, जैसे डंडा लकड़ी ही है, वैसे ही सब परमात्मा ही है, वैसे ही सब
परमात्मा ही है। तो लकड़ी को भी हम जानते हैं और डंडा को भी जानते हैं, वो उदाहरण तो ठीक हो गया, लेकिन परमात्मा क्या है जिसके समान यह सब चीज है? सब वही है, वो परमात्मा क्या है? जब तक परमात्मा को हम नहीं जानेंगे तब तक हम वही हैं कैसे जानेंगे? इसको कहा जाता है उदाहरण। ये है उदाहरण, ये उदाहरण नहीं है, इसमें तो तात्विक दर्शन कराया जाता है। जो भी आंख से दिखता है वो क्या है? अग्नि तत्व तो है। कहाँ नहीं है? अपने से आदि मध्य अंत चराचर विश्व में वही वही भरा है। ये तात्विक दर्शन है। मद भक्त्या माम जानाति यावन्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्रे तदनंतरम। मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। शरीर दृष्टि से तो रावण भी जान रहा था भगवान राम को। तो मेरा वैयक्तिक शरीर अलग है और मेरा तात्विक शरीर अलग है। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टि। जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले होंगे ये चराचर सृष्टि है, मेरा शरीर है, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता निश्चित रूप से। ये चराचर सृष्टि आपका शरीर कैसे है? आपको मतलब 3.5 हाथ के दिख रहे हैं मेरे। तो फिर विराट स्वरूप का दर्शन कराए। विराट स्वरूप तो मतलब यही है कि देखिए जो तत्व यहाँ अग्नि तत्व यहाँ है वही आदि मध्य अंतर चराचर सृष्टि में सब जगह तत्व रूप से भरा हुआ है। कहाँ नहीं है अग्नि तत्व? कहाँ नहीं है वायु तत्व? स्पर्श दृष्टिकोण से परस की होई विहीन समीरा। कहाँ नहीं है आकाश तत्व? वो अवकाश की नवबीन पावन। कहाँ नहीं है जल तत्व? जल बिन रस की होई संसार। रस की दृष्टि से सब जगह स्वाद भरा हुआ है। कहाँ नहीं है गंध? बिन वही गंध न पावे कोई। चराचर सृष्टि में अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है। सब में ईश्वर की सत्ता है, हीरे में नियम बिना पत्ता है। देखो ऐसा ठोर कहीं है वह तेजो में जहां नहीं। तो ये आदि मध्य अंतर ही तात्विक दर्शन है, ये उदाहरण नहीं है। तो परमात्मा का बाह्य शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है, जिसको कहा गया है सियाराम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन ओजल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो मति राम ही सो रति राम ही राम को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन का फल है। थोड़ा विचार करिए, बुद्धि को थोड़ा जोड़ दीजिए बुद्धि में कि जो भी रूप दिख रहा है वो अग्नि तत्व है, जो भी शब्द सुनाई दे रहा है वो आकाश तत्व है, जो भी रस जिह्वा से आ रहा है वो जल तत्व है, जो भी नासिका से गंध आ रहा है वो पृथ्वी तत्व है, और जो भी स्पर्श हो रहा है वो वायु तत्व है। अब चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? वही वही तो दिख रहा है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप। परमात्मा का बाह्य शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो वही तो दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मन से त्रिगुण का दर्शन होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कहाँ नहीं है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण? अच्छा लगना को सत्वगुण कहते हैं, बुरा लगना को तमोगुण कहते हैं, और अच्छा बुरा मिश्रित को रजोगुण कहते हैं। न तदस्ति पृथ्व्याम व दिनि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तिया सा देवी त्रिगुण। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ त्रिगुण ना हो। और ये 5 तत्व 3 गुण मिल करके 5 भौतिक गुण और 3 प्रकृति गुण, ये 8 गुण मिल करके ही अष्टधा प्रकृति है, परमात्मा का सगुण स्वरूप है। रामचरितमानस ये कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा अगथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत वर्णाम दुहते किए जे बस में। परमात्मा के सगुण स्वरूप को देखना है तो 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का दर्शन होता है, और मन से त्रिगुण का दर्शन होता है। 8 गुण मिलकर के ही परमात्मा का सगुण स्वरूप है। कहाँ नहीं है सगुण बताइए? सब धर्म ग्रंथों से अब मिलान करके देखिए इस बोध के पश्चात। इसीलिए आपके शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि पहले बोध प्राप्त करिए, तब धर्म ग्रंथ समझ में आएंगे। धर्म ग्रंथ को रात दिन छाती में बांध करके सोए भी रहेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। पहले तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्या नाम सहस्त्रेषु
कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्वतः जानने वालों में हजारों में कोई बिरला होते हैं, तत्वतः जानने वालों में। शरीर दृष्टि से तो सब विरोध ही कर रहे हैं, जान कहाँ रहे। जितने उस समय थे कुछ भक्तों को छोड़ करके सब भगवान राम का और भगवान कृष्ण का विरोध करने में ही जुटे थे। तत्व दृष्टि से कौन जान रहा बताइए? तत्व दृष्टि से जानने वाले में भगवान राम को सबरी माँ हुई, जिसमें कहा गया सातम समूहिमय जन देखा। लक्ष्मण जी हुए, ज्ञान मान जहाँ एको नाही देख ब्रह्म स्वरूप सब पाए। हनुमान जी हुए, सो अनन्य जाके असिमति ने करई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रजाजनों को ये ज्ञान दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, अग्रे जाऊं सखासक भजो मोह और सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूं अति प्रेम। ये चराचर सृष्टि ही तात्विक दृष्टि से मेरा स्वरूप है। तो निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध। अब बताइए, निज प्रभु मैं देखें जगत, रामचरित मानस में लिखा है कि निज प्रभु चराचर सृष्टि को